Hello everyone. So today we are going to discuss about drying and the classification of dryers. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग क्या होती है और हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स, मतलब कि कितने तरीके के ड्रायर्स होते हैं जिनको जो है हम ड्राइंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली वाटर को रिमूव कर देना, मतलब कि अपने सैम्पल प्रोडक्ट को कंप्लीटली ड्राई करना। तो अगर हम साइंटिफिकली इस डेफिनेशन को स्टडी करें तो इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट में लिक्विड पार्ट को कंप्लीटली रिमूव करना बाय द हेल्प ऑफ हीट और हीटिंग मीडियम। तो जो लिक्विड है उसको जो हम वेपर फेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो वेपर फेस होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सॉलिड में से कंप्लीटली लिक्विड को रिमूव कर देना। तो मेनली जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको हम पाउडर्स बनाने के लिए और ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग के क्या फ़ायदे हैं, ड्राइंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो मेनली फार्मा इंडस्ट्रीज़ में मेनली ड्राइंग जो है पाउडर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको जो है हम बाद में टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ड्राइंग है उसको हम पाउडर एक्सट्रैक्ट्स, मतलब कि पाउडर्स को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड लैक्टोज। तो ड्राइंग का एक और ये फ़ायदा है कि ड्राइंग के कारण जो है वेट, किसी भी प्रोडक्ट का वेट जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वाटर के निकल जाने के बाद जो प्रोडक्ट का वेट काफ़ी कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। तो जो ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को भी इन्हांस करती है, क्योंकि जहाँ पे जितना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो मेनली ड्राइंग जो है हम बहुत सारे प्रोडक्ट की करते हैं, लाइक फूड प्रोडक्ट्स की भी करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स और सॉल्ट्स की भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस एफरवेसेंट सॉल्ट्स, एस्प्रिन, hygroscopic powders, ascorbic acids, and so on. Drying also helps in removing the chemical reactivity, मतलब कि जिन प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ड्राइंग की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स। अब ड्रायर्स कितने तरीके के होते हैं। तो ड्रायर्स जो है मेनली बेसिक 4 टाइप्स के होते हैं, लाइक स्टैटिक बेड ड्रायर्स, मूविंग बेड ड्रायर्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड न्यूमेटिक ड्रायर्स। तो इन ड्रायर्स को जो है मूवमेंट के हिसाब से जो है क्लासिफाई किया गया है, और इन 4 ड्रायर्स के आगे भी जो है सब ड्रायर्स यानी इनकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले स्टैटिक ड्रायर्स। स्टैटिक्स नाम से ही क्लियर है, मतलब स्टेशनरी, जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल स्टेबल रहे, जिनमें मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। तो स्टैटिक बेड ड्रायर्स ऐसे ड्रायर्स है जिसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स जिनको हमने ड्राई करना है उनमें बिल्कुल भी मोशन जो है नहीं होता है। उसके बाद है मूविंग बेड ड्रायर्स। ये ऐसे ड्रायर्स है जिनमें जो है 2 to 3% जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट हो सकती है। दैट मीन्स कि एक पार्टिकल जो है, मतलब कि एक पूरा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको हमने ड्राई करना है, तो हो सकता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फ्लोट करे। उसके बाद है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है इसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो 70 to 80% तक होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मेनली जो है गैस का यूज़ करते हैं, जो कि एक पार्टिकल्स को एक एयर में, पूरी एयर में सस्पेंड कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होते हैं। अब न्यूमेटिक ड्रायर्स। तो जो न्यूमेटिक बेड ड्रायर्स हैं इनमें जो है पार्टिकल मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है,
और ये जो ड्रायर्स है ये एक तरीके के मिस्ट की तरह होते हैं, मिस्ट यानी फॉग की तरह जो है ये काम करते हैं, तो इनमें जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज सब क्लासिफिकेशन। अब इन ड्रायर्स के भी आगे टाइप्स होते हैं, तो स्टैटिक बेड ड्रायर्स के टाइप्स हैं ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। मूविंग बेड ड्रायर के एग्जांपल है पैन ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रायर्स। न्यूमेटिक ड्रायर्स के एग्जांपल है स्प्रे ड्रायर्स एंड फ्लैश ड्रायर्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रे ड्रायर्स। ट्रे ड्रायर्स क्या होते हैं? तो जो ट्रे ड्रायर्स हैं उनको हम ट्रक ड्रायर्स भी बोलते हैं। तो जो ट्रे ड्रायर्स होते हैं मेनली जो है बिल्कुल एक हॉट एयर या ओवन की तरह होता है, जैसे जो लैब स्केल में हम ओवन्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मेटालिक चैम्बर होता है, उसमें जो है बहुत सारी जो ट्रेज जो हैं अरेंज की गई होती हैं। अब जो ड्रायर्स छोटे होते हैं साइज़ में, लैब स्केल में जो होते हैं, उनमें जो है 3 से जो 4 ट्रेज जो हैं वो फिक्स की जाती हैं, पर जो इंडस्ट्रियल स्केल में जो बहुत बड़े ड्रायर्स होते हैं उसमें 20 और उससे भी ज़्यादा की जो ट्रेज हैं वो फिक्स हो सकती हैं। मेनली ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनका 4 to 8 स्क्वायर फीट में एरिया होता है और इनको 4 से 5 इंच की डायमीटर में जो है अरेंज किया जाता है। ट्रेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके कारण जो है एयर आगे और पीछे जो है ट्रेवल कर सकती है। तो इसकी वर्किंग जो है आप मेनली डायग्राम से बेटर समझेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक मेटालिक चैम्बर में हमारे पास एक फैन है और इसमें एक हीटर है और इसमें साथ में डिफरेंट ट्रेस जो है वो अरेंज की गई हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है एयर चैम्बर में एंटर करेगी, उसके बाद जो है हीटर ऑन होने के कारण जो एयर है वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक फ़ैन और ब्लोअर का यूज़ किया जाता है। तो फ़ैन की वजह से क्या होगा, जो हॉट एयर है वो पूरे के पूरे चैम्बर में ट्रेवल करेगी। आप एरोस की हेल्प से देख सकते हैं कि जो एयर है वो एक ट्रे से बिल्कुल उसके ऊपर ट्रे में अरेंज जा रही है। एयर के मूवमेंट के कारण जो है जो प्रोडक्ट है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे जो है वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है एयर एक एग्जॉस्ट पॉइंट से जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो है हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट इज वैक्यूम ड्रायर। अब वैक्यूम ड्रायर्स क्या होते हैं? तो जो वैक्यूम ड्रायर्स है वो बिल्कुल पिछले वाले ड्रायर की तरह ही है, यानी हॉट एयर ड्रायर्स की तरह ही होते हैं, बट इसमें जो मेन डिफरेंट चीज़ वो यूज़ की गई है वो है एक वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर जो है एक न्यू चीज़ यूज़ की गई है। तो वैक्यूम चैम्बर का काम क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर जो है प्रोड्यूस करना, जिसके कारण जो है हीट इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसमें जो है कम टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है। अब जो वैक्यूम ड्रायर्स हैं ये हम बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो एक वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है जो कि वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करता है। उसके बाद वर्किंग, तो वर्किंग आप डायग्राम देख के बेटर समझेंगे। एज यू कैन सी हियर, इसमें हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसमें जो है ट्रेस अरेंज की गई होती हैं। ट्रे ड्रायर्स की तरह ही इसमें ट्रेस अरेंज की गई होती हैं जिसके ऊपर जो है हम अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हैं। इसकी आउटर लेयरिंग में स्टीम और वाटर जैकेट होती है। इन जैकेट्स में जो क्या है, एक हॉट एयर जो है ट्रेवल करनी और स्टीम ट्रेवल करनी स्टार्ट करती है। जैसे हम वैक्यूम पंप से प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो है एयर सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, हॉट एयर। अब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे ड्राई होने लग पड़ेगा। उसमें जो है प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस चैम्बर की एक खास बात है कि बिल्कुल एयर टाइट होता है। दैट मीन्स हम इसमें से एयर एंटर करवा सकते हैं, पर इसमें कोई आउटर एयर बाहर ना जा सकती है और ना ही अंदर
आ सकती है। इसके लिए जो है हम कंडेंसर यूज़ करते हैं। अब कंडेंसर का काम क्या होता है कि चेम्बर को कूल डाउन करना, मतलब कि अगर एक्सेस हीट हो गई है तो उसको कूल डाउन करना। अब जब हमारा कंप्लीटली प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें से अपने प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं और जो मॉइस्चर है वो सारा नीचे कंडेंसेट रिसीवर में हम कलेक्ट करते हैं। बाद है इसकी एप्लीकेशन। तो इस वैक्यूम ड्रायर्स को हम हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है हम किसी भी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी भी है इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you so much for watching my video, and please don't forget to share and subscribe. Thank you.